हम बता दें, इन्होंने स्टॉल फीड पर बर्तन बनाए। ये देखिए स्टॉल फीड के बर्तन हैं। यहाँ पर इसमें जो इन्होंने बना के इनमें पेंट कर दिया है, आयरन पेंट है, इसके कारण इनमें जंग नहीं लगेगी। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के सबसे जो आपको बता दें कि जो सीआरजी में ट्रेनिंग के वक्त हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो बर्तन होते हैं, ये 22 प्रकार की नानियाँ होती हैं। इनमें सबसे बेस्ट तरीके की ये नानियाँ होती हैं और इन्होंने अभी यहाँ पर 2 में आयरन नहीं कर रखा है। ये आयरन की भी हैं। ये देखिए आयरन है। इनमें से इन्होंने इन्हें यूज में लिया है। यूज में लेने के बाद इसमें देखो सानी, जो भूसे की सानी होती है, वो इन्होंने खिलाई है और ये बड़ी इनकी है। इसमें स्टॉल फीड में देखिए सबसे पहले भूसे की सानी की है और इसमें जो इसका मोटा मोटा बच जाता है वो छोड़ दिया और चाव से खा लिया है, जिससे इसमें सानी बर्बाद नहीं होती है। इनमें से ये होता है। दूसरी और भी नानियों में इन्हें भूसा डाला है, तो मतलब जो मोटा मोटा बच्चा है बता रहे हैं वही छोड़ रहे हैं और सब खा लेते हैं। इससे इस प्रकार की नानियों का इस्तेमाल करके जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की नांदी है उसमें ये होता है, इसमें आप नीचे भूसा डाल देते हैं, इसमें आप हरा चारा जैसे पत्ता और बरसीम जो घास होती है वो डाल के इसमें खिला देंगे, कोई परेशानी नहीं होती है। और ये देखो और भी इनके पास हैं, ये यूज में ले रहे हैं। तो ये स्टॉल फीड की ये नानियाँ हैं कुछ, तो इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी की इस्तेमाल की गई हैं और साथ में इन्होंने भैंस भी पालन कर रखा है। तो ये इसमें डालने से ये होता है कि इसमें पूरा जितना भी चारा होता है इसमें 100% पूरा यूज में आ जाता है। बकरियां आसानी से खा लेती हैं। या इस पर भूसा डालने से नीचे जैसे हम छोटे छोटे बर्तनों में इस्तेमाल करके रखते हैं, उसमें बकरियां की ये होती खाती हैं या उसमें मेमनी कर देती हैं या उसमें पेशाब कर देती हैं। मलमूत्र करने के बाद वो उस चारे के यूज में नहीं करती हैं। अब ये जितना मन में आता है खाती हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके बाद फिर खा लेती हैं, मतलब इससे बर्बाद नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये देखें स्टॉल फीड की जो नांदियाँ हैं उसमें हरा चारा डालते हैं। हरा के चारा के रूप में इस समय इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है लटजीरा। ये सभी जानते हैं कि ये लटजीरा है। ये देखें जो ऊपर बड़े बड़े कांटे होते हैं और ये कांटे बकरियां और पत्तियां दोनों हैं इसमें, जो बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। इनमें से देखें ये जो हैं बड़े चाव से बकरियां खाती हैं और इससे खाने से बकरियों को हाजमा, और ये ऐसी होती है कई जड़ी बूटियां हैं जो बकरी चराई पर रहती हैं। हमारे पास जो बकरियां हैं वो अर्ध संगणन पद्धति में है, मतलब चराई पर भी रहती हैं, लेकिन अब मौसम ख़राब होने की वजह से वो ग्रेजिंग एरिया पर नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण ये हम अपने खेतों के आसपास ये हमें मिल जाता है आसानी से और हम उसे लेके इन्हें डाल देते हैं और जड़ी बूटियों के काम, जिससे ये इसमें कोई जो हमारी बकरियां होती हैं इन्हें हाजमा भी और कई जो जड़ी बूटियां और जो भी नेचुरल चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती है, मिनरल्स और विटामिन्स की, वो भरपूर मात्रा में इस पौधे में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा होता है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटी है और इससे हम बेकार समझते हैं और कोई इसमें यूज में नहीं लेते हैं, इसलिए हम इन्हें बकरियों के लिए लाते हैं। इतना प्रतिदिन इन बकरियों के लिए हमारे पास है। ये 10 बकरियों का हम चारा इस्तेमाल करते हैं। 10 बकरियां हमारी आसानी से इसे खा लेती हैं। देखें कितने चाव से बकरियां खा रही हैं, मतलब इसे ख़त्म कर देंगे, इतना पौष्टिक होता है। बकरियां इन्हें आराम से खाती हैं। बकरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपको बता दें, बकरियां जब इन्हें हम ग्रेजिंग एरिया पर ले जाते थे तब ये बकरियां इस चीज़ को सबसे पहले खाती थी, तो उसी अनुसार हम इसे ले आते हैं और इन्हें प्रतिदिन ये इस तरह व्यवस्था करते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है इनके स्वास्थ्य के लिए।
और डीवार्मिंग में भी काम आता है। कम हमें कीड़े इनसे मर जाते हैं सारे। तो ये हमारे सबसे बेस्ट फूड में होता है। इसे चाव से खाते हैं, मतलब इन्हें सारे मिनरल्स और विटामिन्स और इसे डीवार्मिंग के कराने से और कीड़े भी मर जाते हैं। तो देखिए ये बकरियां जो होती हैं, इनके जो कटीले होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हें खाना पसंद करती हैं। देखिए पत्तियां बाद में, सबसे पहले कटीले जो कांटे होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। उसमें एक जो ये खाती हैं उनमें से इनके डीवार्मिंग कराने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से ये होता है। इसी प्रकार नीमी की पत्ती से ये बेहतर है, जो नीमी की पत्तियां होती हैं उससे भी ये बेहतर रहता है। ये हमारी कई जड़ी बूटियों में इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, अब इनके हम थोड़ी देर बाद हरा चारा डालेंगे। ये अभी थोड़ी देर बाद इसे साफ़ कर देंगे। इसके बाद हम बरसीम के रूप में इसमें इस्तेमाल करेंगे हरा चारा। वो भी कितने चाव से खाएंगे देखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हम मोटिवेट हों और नए वीडियो आपको डालते रहें। अरे बात के देखें, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। फिर स्टॉल फीडिंग के बर्तनों का और आप देख रहे हैं स्टॉल फीड पर इस तरह आधुनिक प्रकार से ये जो इन्हें नांदी कहा जाता है, वो बकरियों के चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस नांदी की ये खूबी है कि इसमें आप जिस तरह से देख रहे हैं पत्ते पड़े हैं, पौधों के जो पत्ते होते हैं वो आप डाल सकते हैं, और इनमें जो नीचे हैं इसमें आप चारा डाल सकते हैं। आसानी से ये बकरियां इसमें खा लेती हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें बर्बाद नहीं होता। इससे क्या कहने का मतलब, वैसे बकरी जिसमें जाती है तो उसमें सब बर्बाद कर देती है। अधिकतर चारा जो होता है गिर जाता है, उनके पैर तले आधा कुचला जाता है, मतलब 50% चारा वो वेस्ट कर देते हैं। तो हम इस प्रकार की नांदियों से इन्हें बेहतर बना सकते हैं। चारा को पूर्ण रूप से, मतलब पूरा 100% इन्हें हम खाने योग्य बना देते हैं। अभी जो स्टॉल फीड में पड़ा है, थोड़ी देर बाद देखेंगे ये पूरा साफ़ कर देती हैं। और देखते हैं दूसरी तरफ ये बच्चों के लिए हमने व्यवस्था बना रखी है। इधर जो हमारी बकरियां हैं मदर गोट्स, उनके लिए हैं। तो ये भी देखो मदर गोट्स, यहाँ पर जो जमनी के पत्ते हैं वो पड़े हुए वो खा रहे हैं। इनके साथ उनके किट्स भी हैं, वो भी बड़े मज़े से चाव से खाते हैं। ये टोटल स्टॉल फीड का पूरा मेजरमेंट है और बड़े चाव से खाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बर्बादी नहीं होती है। ये स्टॉल फीड में इसमें देखो हम इसका जो भूसा भी होता है सानी के रूप में, से जो गेहूं का भूसा है उससे इस्तेमाल करके डाल देते हैं। किसी भी प्रकार का सूखा चारा हो या तो इसमें आराम से खा लेते हैं, कोई बर्बादी नहीं होती। अगर हम इसमें छोटे छोटे तसलों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर ये आधा तो फैला देते हैं लात मार के, या उस पर खड़े हो जाते हैं, पेशाब कर देते हैं। उनके जो किट्स होते हैं, सबसे बड़ी बात ये दिक्कत है। इन नानियों से यही फ़ायदा है